जीवन के बाह्य वृत्तियों में, हमारे पालन पोषण में, और 1200 वर्षों तक कदाचित कहीं न कहीं हम गुलाम ही रहे हैं। थोड़े थोड़े, प्रायः थोड़ी मोड़ी गुलामी की संस्कृति ही रही है। तो धर्म का जो मूल स्तंभ है, धर्म के जो मूल अर्थ हैं, वो तो कहीं न कहीं हम खोए। उपासना और धर्म में बड़ा अंतर है। इस पृथ्वी पर रावण से बड़ा कोई उपासक हुआ नहीं, पर धार्मिक नहीं था। उपासक परम उपासक था। अरे हम तुम तो बेलपत्र चढ़ाते हैं, रावण अपनी गर्दनों को काट कर शिव जी पर चढ़ा देता था। उपासक तुम बड़े हो कि रावण है? तुम चढ़ाओगे अपने गर्दन? अरे गर्दन पे लगे हुए जो तुम्हारे ये सोने के तुम्हारे चेन हैं, वो चढ़ाओगे जल्दी? नहीं 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 नहीं, क्या है वो धतूरा भांग ही उनको पसंद है भोलेनाथ को। अच्छा, धतूरा भांग पसंद है? धतूरा भांग तुम चढ़ाए देते हो, क्योंकि जब हलाहल विश्व इस संसार में आया और सारी दुनिया ज्वाला से जल रही थी, ददक रही थी कि ये विश्व बाहर रहेगा तो मनुष्यों की हालत क्या होगी, तो देवाधिदेव महादेव ने उस हलाहल विश्व को पी लिया। अब कहते हैं धतूरा भांग ये वो, लोहा लोहे को काटता है साहब, याद रख लेना। हो सकता है, आई डोंट नो, पर लॉजिकली तो साबित किया जा सकता है कि एंटी वेनम भी सांप के विष से ही बनाया जाता है। सांप काट दे तो सांप के विष का ही इंजेक्शन आपको दिया जाता है। तो उन्होंने तो कालकुट विष पिया है, तुमने कौन सा विष पिया है? आओ तुम्हारे ऊपर ट्राई कर लें, पहले पिलाई दें टिक 20 तुमको साइनाइड दे दें, उसके बाद तुम फिर ले जो लेना है। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि भगवान शंकर के ऊपर ये सब चढ़ता है और वो लेते हैं और खाते हैं, मुझे नहीं मतलब, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर लॉजिक से बात करोगे तो यहां भी तुम अवहेलना कर रहे हो। जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों को अपने जीवन में बचाए रखने के लिए शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे हो। मत करो। शास्त्र का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दुरुपयोग तो मत करो। सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी मर्जी जी, चलो पशु की तरह ही रहना है, रह जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन दुरुपयोग करके पशुता से भी नीचे जाने का जो अवसर है, उसको क्यों प्राप्त कर रहे हो? दुरुपयोग मत करना। रावण ने शास्त्रों का दुरुपयोग किया, उपासना किया, यज्ञ किए, हवन किया। शिव की इतनी अच्छी पूजा आज तक किसी ने नहीं की। सुलोचना के पति रावण का बेटा मेघनाथ कितना बड़ा यज्ञ कर रहा था, भगवान ने भ्रष्ट करवा दिया जाकर। इसलिए धर्म बड़ा गूढ़ विषय है भाई। धर्म बड़ा गूढ़ विषय है। जैसे सत्य के संबंध में सत्य कोई शब्द नहीं होता, शब्द से सत्य का कोई मतलब ही नहीं, और सत्य अनेक होते भी नहीं। ट्रूथ्स जब हम कहते हैं तो ये गलत वर्ड है। ट्रूथ्स हो ही नहीं सकता, ये भूल है। सच्चाइयां नहीं होती। सत्य एक था, एक है, एक ही रहेगा। सच हजार नहीं होते, सत्य हजार नहीं होते। वैसे ही धर्म के गूढ़ रहस्यों को जाने बिना जीवन भर कंट्राडिक्शन में, आज जो कथा है उसमें सिर्फ कंट्राडिक्शन। आज महाभारत की कथा है, महाभारत थोड़ा करना पड़ेगा। हालांकि महाभारत के विषय में लोगों का ये ज्ञान है कि महाभारत की कथा जहां होती है घर में महाभारत हो जाता है। मेरा ये कहना है, महाभारत का असली नाम जय ग्रंथ है। जय ग्रंथ, जिसके घर में महाभारत आ गया उस घर में जय जय ही होगा, आनंद ही होगा। महाभारत नहीं, महाभारत तो अभी हो रहा है। तुम्हारे घरों में महाभारत नहीं है इसलिए महाभारत हो रहा है। वेद व्यास का सर्वोत्कृष्ट अगर पंचम वेद जिसे कहा गया, चारों वेद के बाद पंचम वेद महाभारत जय ग्रंथ को कहा गया। महाभारत के बारे में ऐसी बातें लोगों ने, विधर्मियों ने फैला दिया कि महाभारत सुनोगे तो महाभारत हो जाएगा, महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। हम तो प्रयास में हैं। हम 4 साल के बाद तो हम भागवत ही कर रहे हैं। 4 वर्ष हो गए हमें की। वो चिंता मत करो, जब आदमी कभी कभी
बहुत लंबे समय तक क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर रहता है तो थोड़ा फॉर्म में आने में वापस लगता है, पर 2-4 हमने कर ली तो फिर तो हमारी फॉर्म जानते ही हो, हम भी दे देंगे अच्छे से, अच्छा ही होगा। लेकिन हमारी तो इच्छा महाभारत भी करने की, कि महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ, जय ग्रंथ। और मैं कल रात्रि विचार कर रहा था कि श्रीमद् भागवत तो हो ही रहा है, पंचम वेद भी होना चाहिए। महाभारत के संबंध में इतनी भ्रांतियां, जिस भगवत गीता को पूरा विश्व आप्यायन किया हुआ है, 1 लाख श्लोकों में से मात्र 700 श्लोक महाभारत के ही हैं वो भगवत गीता। बताओ 700 श्लोकों ने इतना धमाल मचाया पूरी दुनिया में, कहीं 1 लाख को लॉन्च कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरा संसार आनंदित हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा।